नमस्कार। आज हम लोग स्पोकन में देखेंगे मिश्रित वाक्य। ठीक है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे कोई हमें बोलता है कि आर यू क्रेजी, यानी आप पागल हो क्या, तो उसके लिए अंग्रेजी होगी आर यू क्रेजी। फिर जैसा तुम कहो, नॉर्मली हम लोग अपने जीवन में जैसा तुम कहो ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तो उसकी अंग्रेजी होगी एज यू से। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा या जैसी तुम्हारी मर्जी, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में बोलेंगे एज यू विश। फिर हम बोलते हैं ना कि लगभग, तो उसके लिए होगा इंग्लिश ऑलमोस्ट। ये देखिए ऑलमोस्ट। फिर कॉफ़ी है यानी काफ़ी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इनफ, यानी काफ़ी है या पर्याप्त है, तो उसके लिए इनफ अंग्रेजी आएगी। फिर हम बोलते हैं कि भाई और एक, तो उसके लिए आएगी वन मोर। फिर अगला है कि एक और बात, या तो उसकी अंग्रेजी होगी वन मोर थिंग। फिर है कि और एक बार, तो उसके लिए हम बोलेंगे वंस मोर। ठीक है। अगला कि भाई बहुत गर्म है, तो उसके लिए अंग्रेजी होगी वेरी हॉट। अगला कि भाई बहुत ठंडा है, तो उसकी अंग्रेजी हम बोलेंगे वेरी कोल्ड्स। फिर ठीक है कोई बात नहीं, तो इसकी अंग्रेजी हम बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम। फिर है कि मुझे कोई परवाह नहीं, यानी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी मैं कोई उस पर नो, यानी मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई देखभाल नहीं करनी, तो उसके लिए अंग्रेजी होगी आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। फिर हम देखते हैं कि हम बोलते हैं ना कुछ नहीं, तो उसकी अंग्रेजी होगी नथिंग। फिर हम बोलते हैं कहीं नहीं, तो उसकी होगी नाउ हेयर। फिर कोई नहीं, तो नो बॉडी। अगला कि यहाँ कोई नहीं है, तो उसकी अंग्रेजी होगी नो बॉडी हेयर। फिर जैसे कोई बुलाता है, तो आप कहते हैं हाँ आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ की अंग्रेजी होगी कमिंग। फिर यदि संभव हो, तो उसकी अंग्रेजी होगी इफ पॉसिबल। ठीक है। अब यहाँ पर यदि आवश्यकता हो, तो उसकी अंग्रेजी होगी इफ नेसेसरी। आपके कहने का क्या अर्थ है, तो उसकी अंग्रेजी होगी व्हाट डू यू मीन। फिर है व्हेन, यानी कब। कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर। कैसे, हाउ। क्या की अंग्रेजी होगी व्हाट। फिर है विदा कर दो, यानी सी हिम ऑफ। फिर है बकबक मत करो, तो उसकी अंग्रेजी होगी स्टॉप योर गैप। फिर है बाद में, तो उसकी अंग्रेजी होगी लेटर ऑन। फिर हम बोलते हैं ना वास्तव में, सही में, तो उसकी अंग्रेजी होगी एक्चुअली। फिर जैसे बोलते हैं अभी तुरंत, तो उसकी अंग्रेजी होगी राइट नाउ। फिर सब्र करो, धैर्य रखो, तो उसकी अंग्रेजी हैव पेशेंस। फिर हम बोलते हैं ना कि खैर नहीं होगी तुम्हारी, या यानी खैर, तो उसकी अंग्रेजी होगी बाय द वे। फिर हम बोलते हैं यहाँ ये लो, तो उसकी अंग्रेजी होगी हैव इट। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे है कि भाई इसे फाड़ दो, जैसे पन्ना होता है, तो उससे बोलते हैं टीयर अप, फाड़ दो। फिर कहते गिरा दो, उसकी अंग्रेजी होगी ड्रॉप दिस। कुंडी लगा दो, जैसे हम घर में दरवाजे में कुछ भी बोलते हैं, तो उसको होगा लेच द डोर। फिर अभी नहीं, नॉट नाउ। फिर पहले से ही, उसकी अंग्रेजी होगी ऑलरेडी। फिर होगी अब तक, तो उसकी अंग्रेजी होगी सो फॉर। फिर हम देखते हैं कि आमतौर पर उसकी अंग्रेजी होगी यूजुअली। फिर मुझे पूछो, आस्क मी। सबसे अच्छा, द बेस्ट। दो से ज़्यादा के बीच के लिए हम एमंग यूज करेंगे, दो के बीच के लिए हम बिटवीन यूज करेंगे। अब जैसे है कि मुझे याद है, तो आई रिमेंबर, इसकी अंग्रेजी होगी। अब है कि हर दिन, तो इसकी अंग्रेजी होगी एवरी डे। फिर पिछले सप्ताह, तो इसकी अंग्रेजी होगी लास्ट वीक। एक बार फिर, तो इसकी अंग्रेजी होगी वंस मोर। फिर है दौरान, तो उसकी अंग्रेजी ड्यूरिंग। आजकल, उसकी अंग्रेजी नाउ डेज। फिर मेरा पता, माई एड्रेस, सब कुछ, इसकी अंग्रेजी होगी एवरीथिंग। तो इस तरह से हम इस स्पोकन के जरिए हम अपने जीवन में धीरे धीरे बिना टेंस के, यानी अगर ज़रूरी नहीं कि टेंस ही हो, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, वहाँ पर बेहिचक हम इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक यू।